गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 100 है। यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए सीरीज चल रही है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 100 या आगे जो भी टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रोफेसर रामदरस मिश्र को वर्ष 2021 के लिए 31वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया हाल ही में अप्रैल 2022 में। आपको बताना है कि उन्हें ये सम्मान जो है उनके किस कविता संग्रह के लिए दिया गया है। कागज की नाव, मैं तो यहाँ हूँ, रेत का घर, धुंध में जीवन। 31वां सरस्वती सम्मान किसको दिया गया? प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। और उनके कविता संग्रह का नाम क्या है? मैं तो यहाँ हूँ। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, हिंदी के वरिष्ठ कवि एवं लेखक प्रोफेसर रामदरस मिश्र को वर्ष 2021 के 31वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया और उन्हें यह सम्मान उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया है। और इस पुस्तक का विमोचन कब हुआ था, प्रकाशन कब हुआ था? 2015 में। और इससे पहले वाले की बात कर लें, 30वें सरस्वती सम्मान की बात कर लें 2020 की, तो प्रसिद्ध मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को उनके उपन्यास सनातन के लिए दिया गया था। ठीक है, तो हिंदी के वरिष्ठ लेखक और कवि प्रोफेसर रामदरस मिश्र और 20 में मराठी लेखक। थोड़ा इसका हिस्ट्री देख लें तो वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी और यह सम्मान हर साल संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी साहित्य भाषा में पिछले 10 वर्ष में प्रकाशित भारतीय लेखकों की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार के तहत मिलता क्या क्या है? प्रशस्ति पत्र मिलता है, स्मृति चिन्ह मिलता है और 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। करंट अफेयर्स का सवाल है अभी, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है 2022 में? 136वां। सी है इसका आंसर। देखिए, इस रिपोर्ट में जो है 146 सदस्य देशों को शामिल किया गया और भारत इस सूची में 136वें स्थान पर है। और विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? फिनलैंड। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ स्थित है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु और सबसे पूर्वी बिंदु। तो सबसे उत्तरी है लद्दाख में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, भारत का सबसे जो उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कॉल लद्दाख में। ठीक है, इंदिरा कॉल लद्दाख में। सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और सबसे पश्चिमी पूछ ले तो गुहार मोती गुजरात का, और सबसे उत्तरी पूछ ले तो किवेथू अरुणाचल प्रदेश का। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे, यानी सीआर दास थे, जबकि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, गोपाल कृष्ण गोखले। इकोनॉमिक्स का प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन से कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जाते हैं? या करंट अफेयर से जोड़ के देख सकते हैं इसको। आरबीआई के कौन कौन से कार्य हैं, इंपॉर्टेंट है। करेंसी नोटों का निर्गमन करना, सरकारी बैंकर के रूप में काम करना, विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना, साख नियंत्रण करना। बिल्कुल, करेंसी नोटों का निर्गमन करता है, बैंकर्स ऑफ बैंक है, सरकारी बैंकर के रूप में काम करता है, साख नियंत्रण भी करता है, विदेशी विनिमय को नियंत्रित करता है। सारे के सारे काम करता है आरबीआई। तो 1 2 3 4 वाला ऑप्शन हो जाएगा एंड डी। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक भारत का एक सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, और इसके कार्य विविध और विस्तृत हैं, जैसे कि करेंसी नोटों का निर्गमन करना, सरकारी बैंकर का काम करना, विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना, साख नियंत्रण करना, और क्या क्या करना? कृषि वित्त व्यवस्था, आंकड़ों का संकलन और प्रकाशन करना, बैंकों के बैंकर के रूप में काम करना। तो डी हो जाएगा सभी।
करंट अफेयर्स का प्रश्न है ये, नंबर 6 है। अंशदायी पेंशन योजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? अंशदायी पेंशन योजना का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश से। देखिए, अंशदायी पेंशन योजना उत्तर प्रदेश राज्य में वर्ष 2009 से लागू की गई और इस योजना के तहत 1 अप्रैल 2005 या उसके बाद राज्य सरकार की सेवा में संलग्न कर्मचारियों के वेतन एवं महंगाई के योग के 10% के बराबर अंशदान किए जाने तथा उसी के बराबर धनराशि राज्य सरकार द्वारा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। तो यूपी की है ये अंशदायी पेंशन योजना, 2009 से चालू है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। कंप्यूटर के स्मृति यानी मेमोरी का मापन किसके द्वारा किया जाता है? ओम, एम्पियर, बिट्स, वोल्ट्स। किसके द्वारा किया जाता है? बिट्स में या बिट में। देखिए, कंप्यूटर स्मृति या मेमोरी का कार्य जो है किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणाम को संचित करना होता है। बिट अथवा बाइनरी इसको बोलते हैं। डिजिटल कंप्यूटर की स्मृति की सबसे छोटी इकाई होती है ये, और यह स्मृति में एक बाइनरी अंक 0 अथवा 1 को संचित किया जाना जो है दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध और जैन धर्म का संयुक्त तीर्थ स्थल है इनमें से? बोध गया, कुंडग्राम, वैशाली या राजगीर? कौन सा है इसमें? इसका आंसर है राजगीर। देखिए, राजगीर हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों का तीर्थ स्थल है, जहां विश्व शांति स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। वहीं महावीर स्वामी ने जो है जियो और जीने दो का संदेश राजगीर के विपुलांचल पर्वत से दिया था। महत्वपूर्ण पुस्तक है ये, द आर्किटेक्ट होम इन द वेदास किसकी रचना है? कन्फ्यूजन होता है इसमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक में और स्वामी दयानंद सरस्वती में। सरदार पटेल इसका आंसर नहीं है, स्वामी विवेकानंद की नहीं है। आर्किटिक होम इन द वेदास, इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, बाल गंगाधर तिलक की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जैसे कि बड़ी इंपॉर्टेंट है द आर्किटिक होम इन द वेदास, ठीक है, और है गीता रहस्य या साइंस ऑफ कर्मयोग, और एक है केल्डियन एंड इंडियन वेदास। ये सारी की सारी 1, 2, 3 ये बाल गंगाधर तिलक की प्रमुख पुस्तकें हैं। एग्जाम में सबसे ज़्यादा इसी को पूछा जाता है, और गीता रहस्य तो सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है? किसान मित्र ऊर्जा योजना यह है राजस्थान सरकार की, डी है इसका आंसर। देखिए, राजस्थान सरकार ने राज्य में किसानों को राहत प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की, और इस योजना के माध्यम से किसानों को बिजली दरों पर 1,000 रुपये प्रति माह या अधिकतम 12,000 रुपये प्रति वर्ष का अनुदान प्रदान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी तथा पृथ्वी पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे इसको? इसको बोलते हैं मापक, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी तथा पृथ्वी पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी के अनुपात को बोलते हैं मापक या मापनी। पृथ्वी की गोल आकृति को समतल कागज पर स्थानांतरित करने के लिए बनाए गए अक्षांश और देशांतरीय रेखाओं के जाल को बोलते हैं प्रक्षेप, जो डी में था। ठीक है, तो प्रक्षेप आए तो यहाँ से यहाँ तक, और मापक आए तो यहाँ से यहाँ तक। इसका प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक संगठित मुद्रा बाजार की आवश्यकता की सिफारिश पहली बार किस समिति ने की थी? किसने की थी? चलेया समिति, लकड़ावाला समिति, एस चक्रवर्ती समिति या बाघुल समिति? एक संगठित मुद्रा बाजार की आवश्यकता की सिफारिश पहली बार किस समिति ने की थी? इस समिति का नाम है ऑप्शन नंबर सी, एस चक्रवर्ती समिति। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक संगठित मुद्रा बाजार की आवश्यकता की सिफारिश पहली बार एस चक्रवर्ती समिति ने वर्ष 1985 में की थी।
और वर्ष 1987 की बाघुल समिति द्वारा इसके विकास की रूपरेखा बनाई गई और इसी के आधार पर भारत में मुद्रा बाजार के संगठित स्वरूप का उद्भव और विकास हुआ। तो फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा वहां पर। ये ज्योग्राफी का प्रश्न इंपॉर्टेंट है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन की उत्पत्ति एवं विकास हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां अनुकूल हैं? ये यूपीएससी सिविल सेवा से लेकर छोटे एग्जाम या किसी भी एग्जाम के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला है कि 27 डिग्री से अधिक तापमान वाला विस्तृत समुद्र तल होना चाहिए, कोरियोलिस बल की उपस्थिति होनी चाहिए, ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना चाहिए, कमजोर निम्न दाब होना चाहिए और समुद्री तल पर ऊपरी अभिसरण होना चाहिए। इतनी चीजें हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए। बिल्कुल, कोरियोलिस बल की उपस्थिति होनी चाहिए, 27 डिग्री से अधिक तापमान वाला विस्तृत समुद्र तल होना चाहिए, ये भी करेक्ट है। तो 2 करेक्ट हो गए। कमजोर निम्न दाब, अगर यहीं उच्च दाब होता तो गलत हो जाता, ये भी सही है। ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना चाहिए, ठीक है, यहीं अधिक होता तो गलत हो जाता। ठीक है, तो ये 3 4 5 स्टेटमेंट है और यही एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, हर बार यही रखे जाते हैं, या तो इसको उच्च दाब कर देगा या इसको अधिक कर देगा, और कोरियोलिस बल तो रखता ही रखता है। फिलहाल ये सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन की उत्पत्ति और विकास हेतु निम्नलिखित सभी परिस्थितियां आवश्यक होती हैं। फिर से सुन लीजिए, 27 डिग्री से अधिक तापमान वाला विस्तृत समुद्र तल, कोरियोलिस बल की उपस्थिति, ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना, कमजोर निम्न दाब होना और समुद्री तल पर ऊपरी अभिसरण। इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15 है, कॉल मुद्रा बाजार में एक दिवसीय धन के लेन देन को क्या कहा जाता है? ट्रेजरी बिल, म्यूचुअल फंड, नगद प्रबंधन बिल या एक रात का उधार? क्या कहेंगे इसको? इसको एक रात का उधार ही कहेंगे, ये है इसका आंसर। ठीक है, मनी एट कॉल। तो कॉल मुद्रा बाजार जो कि एक अंतर बैंक मुद्रा बाजार है, इसका परिचालन भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के उपरांत हुआ और इस बाजार में एक दिवसीय धन के लेन देन को एक रात का उधार या फिर मनी एट कॉल कहा जाता है। तो एक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। करंट अफेयर्स का प्रश्न है ये कि भारत ने COP26 शिखर सम्मेलन में वर्ष 2070 तक अपने उत्सर्जन स्तर को कितना करने की प्रतिबद्धता जाहिर की है? प्रतिबद्धता जाहिर की है। वर्ष 2070 तक बड़ा समय है, लंबा समय है। कितनी? 20%, वर्ष 1995 के उत्सर्जन का 18% या वर्ष 1850 के उत्सर्जन स्तर का 35% या शुद्ध शून्य? इसका आंसर शून्य है। ठीक है, शुद्ध शून्य। देखिए, भारत ने COP26 शिखर सम्मेलन में वर्ष 2070 तक अपने उत्सर्जन स्तर को जो है शुद्ध शून्य करने की प्रतिबद्धता जाहिर की है और पेरिस समझौते के अनुसार सभी राष्ट्रों को वर्ष 2030 तक उत्सर्जन में 45% की कटौती के बड़े जलवायु उद्देश्य की दिशा में काम करते हुए वर्ष 2050 तक के लगभग शुद्ध शून्य तक पहुंचना है और भारत ने 70 तक की है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। इकोनॉमिक्स का सवाल है, भारत में ट्रेजरी बिल किस प्रकार का बॉन्ड होता है? कैसा बॉन्ड होता है भारत में ट्रेजरी बिल? फ्लोटिंग कूपन दर बॉन्ड होता है क्या? निश्चित कूपन दर बॉन्ड, शून्य कूपन बॉन्ड या फिर संचयी कूपन दर बॉन्ड? ये होता है शून्य कूपन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, भारत में ट्रेजरी बिल शून्य कूपन बॉन्ड होता है और इस प्रकार के बॉन्ड में जारीकर्ता परिपक्वता तिथि तक धारक को कोई कूपन भुगतान नहीं कर सकता और इसमें अंकित मूल्य से कम राशि को परिपक्वता की तारीख पर ही जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे भारत का सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास माना जाता है? करंट अफेयर्स का प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास कौन सा है इसमें? यह है सी विजिल, ऑप्शन नंबर ए। तो भारत का सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास जो है वो सी विजिल है और इसका पहला संस्करण जो है जनवरी 2019 में आयोजित किया गया था और उसे प्रत्येक 2 वर्ष पर आयोजित किया जाता है सी विजिल को।
क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। करंट अफेयर्स का प्रश्न है ये। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में निवेशक दीदी पहल की शुरुआत की गई है? निवेशक दीदी पहल किसकी है? कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश की है? ये किसी राज्य की नहीं है, ये यूटी की है, केंद्र शासित प्रदेश की है। यहाँ पर एक ही केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है और वो है जम्मू कश्मीर, सी। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा भारत के जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जो है निवेशक दीदी पहल की शुरुआत की गई और इसके तहत महिलाओं के लिए एवं महिलाओं के द्वारा अवधारणा के तहत वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु भारत का पहला पानी पर तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। संगीत नाटक अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संगीत नाटक अकादमी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी सिविल सेवा में प्रश्न बन सकते हैं, इससे स्टेट पीसीएस में भी बन सकते हैं। संगीत नाटक अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर पी बी राजमन्नार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो संगीत नाटक अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार और संगीत नाटक अकादमी वर्तमान में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय है। तो 20 प्रश्न थे ये डेली प्रैक्टिस के। इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट का आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, एक पीडीएफ में 100 प्रश्न ऐड किए गए हैं, वो मिलेंगे आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ही। वो जो नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। यूपी पीएससी पीसीएस की भी टेस्ट सीरीज साथ साथ चल रही है, उसका लाभ उठाते रहिए और आरओ का भी।